हरे कृष्णा। वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष में जो वरुथिनी एकादशी आती है, उसे रखने की सही विधि क्या है? आज हम इसी पर बहुत विस्तार से बात करने वाले हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी के बारे में सिर्फ सुनने से ही इतना पुण्य मिलता है। तो जरा सोचिए, अगर इसे पूरी निष्ठा और नियमों के साथ रखा जाए तो इसके आध्यात्मिक लाभ कितने ज्यादा होंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम इसके महत्व से शुरू करेंगे और फिर व्रत की तैयारी, एकादशी के दिन की पूरी विधि, उपवास के प्रकार और व्रत खोलने की विधि यानी पारण तक हर चीज को समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके महत्व और परिचय की। व्रत का सही समय पर पालन हो सके, इसके लिए इस साल की तिथियों को समझना बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, इस साल एकादशी का व्रत 13 अप्रैल सोमवार को है और व्रत को तोड़ने का, जिसे पारण कहते हैं, उसका सही समय अगले दिन यानी 14 अप्रैल को सुबह 6:57 से 10:18 के बीच ही है। अक्सर लोगों को लगता है कि व्रत तो बस एकादशी के दिन का ही होता है, लेकिन नहीं, इसकी सही तैयारी एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही शुरू हो जाती है। चलिए देखते हैं वो क्या तैयारियां हैं। दशमी के दिन ये बहुत सरल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कदम है, जो हमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से व्रत के लिए तैयार करते हैं। और अब आते हैं व्रत के मुख्य दिन पर यानी एकादशी पर। इसमें हम सुबह उठने से लेकर रात तक एक एक करके सारे अनुष्ठानों को सही क्रम में समझेंगे। ये एक तरह से पूरे दिन का रोड मैप है। सुबह जल्दी उठने से लेकर शाम की आरती तक हम इन सभी एक्टिविटीज के बारे में अब विस्तार से जानेंगे। दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में उठने से होती है। स्नान करके, पूजा की जगह को साफ करके और भगवान को प्रेम से जगाकर मंगला आरती करना सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है। अब एक बहुत जरूरी बात आती है, व्रत का संकल्प कैसे लें। अपने हाथ में थोड़ा गंगा जल लेकर इस प्रार्थना को बोलना है और फिर उस जल को तुलसी जी के पौधे में चढ़ा देना है। बस यहीं से व्रत की औपचारिक शुरुआत हो जाती है। इसके बाद बारी आती है तुलसी जी की पूजा की। उन्हें जल चढ़ाएं, घी का दिया जलाएं, कम से कम 3 परिक्रमा करें और इस खास मंत्र का जाप करें। तो पूरे दिन में सबसे जरूरी काम क्या है? वो है महामंत्र का जप। कम से कम 16 माला करने की सलाह तो दी ही जाती है, लेकिन कोई चाहे तो अपनी सुविधा से 10, 25 या 32 माला भी कर सकता है। दिन भर शास्त्रों को सुनने और पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। शाम को आरती करनी है और हाँ, रात में जागरण करना बहुत अच्छा माना जाता है। पर अगर ये मुमकिन ना हो तो बस भगवान का स्मरण करते हुए आराम कर सकते हैं। चलिए अब उपवास के अलग अलग स्तरों को समझते हैं, जिससे ये साधना हर किसी के लिए आसान हो सके, चाहे उनकी शारीरिक क्षमता कैसी भी हो। तो देखिए, उपवास के 3 मुख्य प्रकार हैं। कोई भी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार इनमें से कोई भी विकल्प चुन सकता है। सबसे जरूरी बात बस ये है कि किसी भी हाल में अन्न यानी अनाज नहीं खाना है। अच्छा, व्रत को रखना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसे अगले दिन यानी द्वादशी को सही विधि से समाप्त करना। ये बात गांठ बांध लीजिए। व्रत का पूरा फल तभी मिलता है जब उसे शास्त्रों के नियम के अनुसार और दिए गए समय के अंदर ही खोला जाए। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे आम सवालों पर बात करते हैं जो अक्सर लोगों के मन में उठते हैं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है कि सूतक के समय व्रत कर सकते हैं या नहीं। चलिए देखते हैं कि शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि इस दौरान कोई औपचारिक पूजा पाठ नहीं करना है, लेकिन उपवास रखना, जप करना और कथा सुनना, ये सब पूरी तरह से किया जा सकता है। ये एक और स्थिति है जिसमें लोग अक्सर उलझ जाते हैं। अगर एकादशी के ठीक अगले दिन कोई और व्रत पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? देखिए, इसका एक बहुत ही सरल और शास्त्रों में बताया गया उपाय है। सुबह पारण के समय बस चावल का एक दाना भगवान को भोग लगाकर उसे ग्रहण कर लेना है। इससे एकादशी का पारण भी हो जाएगा और फिर आप अगले व्रत के देवता से प्रार्थना करके अपना दूसरा व्रत भी शुरू कर सकते हैं। आखिर में इन सभी नियमों और विधियों के पीछे का जो असल मकसद है, वो है हमारी चेतना को शुद्ध करना और उसे गहरा बनाना। बस जो भी करें, पूरी श्रद्धा और जागरूकता के साथ करें।
तो अब जब कैसे करना है ये तो साफ हो गया है, तो एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए है, इस एक दिन की साधना से मिली चेतना को हम अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा कैसे बना सकते हैं? हरे कृष्णा।